बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग मेहनती थे, लेकिन उनके जीवन में सुख शांति नहीं थी। हर घर में कोई न कोई दुख, बीमारी या झगड़ा बना रहता था। गांव के लोग रोज मंदिर जाते, अलग अलग देवी देवताओं से प्रार्थना करते, लेकिन उनके कष्ट कम नहीं हो रहे थे। उसी गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे शनि भगवान वास करते हैं। शनि भगवान कोई आकाश से उतरने वाले देवता नहीं थे, बल्कि वे करुणा, सच्चाई और कर्म के देवता माने जाते थे। लोग कहते थे कि जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है, वे उसका मार्गदर्शन जरूर करते हैं। गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था मोहन। मोहन बहुत ईमानदार था, लेकिन उसकी फसल हर साल खराब हो जाती थी। एक दिन दुखी होकर वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और रोते हुए बोला, हे शनि भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। उसी रात मोहन को स्वप्न आया। एक साधारण से व्यक्ति ने सफेद वस्त्र पहन रखे थे, चेहरे पर तेज था और आंखों में अपार शांति। उन्होंने कहा, मैं शनि हूं। भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे कर्मों में होता है। मेहनत, सच्चाई और दया, इन तीनों को जीवन में उतारो। सुबह उठकर मोहन ने निश्चय किया कि वह पहले से भी ज्यादा ईमानदारी से काम करेगा। वह दूसरों की मदद करेगा, झूठ और लालच से दूर रहेगा। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। लोग हैरान थे कि मोहन का जीवन कैसे बदल गया। मोहन ने गांव वालों को शनि भगवान की सीख बताई। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब लोगों ने भी सच्चाई और अच्छे कर्म अपनाने शुरू किए, तो पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। झगड़े कम हुए, बीमारियां घटीं और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन गांव के सब लोग पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। वहां न कोई मूर्ति थी, न कोई भव्य मंदिर, फिर भी सबके दिलों में गहरी श्रद्धा थी। तभी हवा चली, पत्ते सरसराए और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको आशीर्वाद दे रही हो। तभी गांव के बुजुर्ग बोले, आज हमें समझ आ गया कि शनि भगवान कोई एक रूप नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों की शक्ति है। उस दिन के बाद गांव में यह कहा जाने लगा, जो सच्चाई से चलता है वही शनि भगवान का भक्त है। और सच में शनि भगवान की सबसे बड़ी पूजा बन गई।